दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों इस वक्त मैं आया हूं सीलमपुर की जुझारू कर्मठ पूर्व निगम पार्षद पूर्व प्रत्याशी आसमा रहमान जी के पास, जो आज कुछ मुद्दों पर बात करने जा रही हैं। तो आइए आसमा रहमान जी से जुड़ते हैं। आसमा रहमान जी, विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, चारों तरफ ऑफरें चल रही हैं, कहीं पर 2100 की चल रही है, कहीं पर कुछ चल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक महिला हैं और आप राजनीति को काफ़ी बारीकी से समझती हैं सीलमपुर विधानसभा की। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए और मेरी बात सुनने के लिए आए। सीलमपुर विधानसभा को मैं अपनी कुछ बातें बताना चाहती हूँ और आम आदमी पार्टी की भी बातें बताना चाहती हूँ कि वो कैसे घोटाले कर रही है और कैसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। सबसे पहले बात करना चाहूँगी 2100 रुपये पर महीने के हिसाब से जो अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं और हमारी माँ बहनों को लाइन में लगा रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे छोड़कर सर्दी में आकर वो लाइन में लग रही हैं और उनके नंबर ले रहे हैं, मोबाइल नंबर, उनके आधार कार्ड नंबर ले रहे हैं। तो ये कोई पॉलिसी चालू हुई ही नहीं है। अगर ये चालू होती तो एक ऑनलाइन भी डलती, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते, उनका बैंक का अकाउंट लिया जाता, सब कुछ उनको रसीद दी जाती काट के कि तुम्हारी ये फॉर्म भर गया है। चालू नहीं है। अभी देखिए, उनकी ही आम आदमी पार्टी की चेयरमैन स्वाति मालीवाल जी ने आतिशी मैडम को नोटिस भेजा है कि आप पब्लिक के साथ चीटिंग क्यों कर रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी अपनी माँ बहन बेटियों से कि ऐसी झूठी अफवाह में मत ना आए और आप अपने घर से ना निकलें। ऐसी कोई स्कीम अभी नहीं आई है। जैसे ही कोई स्कीम आती है तो इंशाल्लाह जैसे मैं काम करती हूँ करती रहूँगी अपनी माँ बहनों के लिए। मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताऊँगी कि क्या है। और अरविंद केजरीवाल जी को काम ही करना है। तो जो 8 साल से पेंशन बंद है, जो हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग, हमारी माँ समान बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारे बाप समान बुजुर्ग आदमी हैं, इतना रोते हैं ऑफिस में, क्योंकि रहमान साहब के साथ मैं भी देखती हूँ ऑफिस में काम, इतना रोते हैं। कई लोगों के ऐसे काम होते हैं, बच्चों के काम इतने अच्छे नहीं है, वो अपने माँ बापों को बेचारे पैसे अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो 2500 रुपये महीने से कुछ तो उनकी मदद होगी। ये पेंशन भी उन्होंने नहीं बनाई, ये भी कांग्रेस के टाइम की पेंशन बनी हुई है जो आज तक चालू है और चलती आ रही है। इन्होंने तो अपनी सरकार में 8 साल हो गए पेंशन बंद करने का काम किया है। वो पेंशन खोल दो आप, काफी लोगों को, बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। कम से कम अपनी दवाई तो ले सकेंगे, कम से कम उससे कुछ तो अपने इलाज करा सकेंगे। और वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए इलाज करा है उन्होंने, संजीवनी योजना लेकर आए हैं, तो वो भी फ्रॉड है, वो भी एकदम फ्रॉड है। आज हॉस्पिटल की हालत देख लो, हॉस्पिटलों की हालत बद से बदतर है। मेडिसिन वहां नहीं मिल रही है, ट्रीटमेंट वहां नहीं हो रहा है, मेडिसिन सारी बाहर लेनी पड़ रही है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर उन्होंने खिलवाड़ किया है। मैं भी आम आदमी पार्टी में हूँ, लगातार मैं भी आवाज उठाती रही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी से मिलती रही हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, वहाँ की आवाम हमारे पास आ रही है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। कहते हैं ठीक है, देखो LG नहीं करने दे रहा, वाईफाई को ले लो। 2 साल पहले वाईफाई उतरवा दी उन्होंने। अब क्या है कि वाईफाई के लिए हमसे लोग लगातार फोन कर रहे हैं कि मैडम वाईफाई का क्या हुआ, लगवाओ। वाईफाई उतार के डिब्बे भी लेके चले गए। अब हम लोग लेटर लिखते हैं रहमान साहब के लेटर पैड पे और अरविंद केजरीवाल जी से कहते हैं वाईफाई का क्या हुआ। उनका एक ही जवाब आता है, मुझे LG काम नहीं करने दे रहा है, मुझे LG काम करने नहीं दे रहा है। राशन कार्ड। अच्छा, मैं आपकी बात काट के एक सवाल करना चाहता हूँ आसमा रहमान। ये जो 2100 रुपये का फार्म भरे जा रहे हैं, 2100 रुपये के, कल को ऐसा होगा कि LG ने फाइल पास नहीं होने दी, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि ना तो उसमें अकाउंट नंबर लिया जा रहा, अभी सिर्फ वोटर ID लिया जा रहा है जिससे वोट डाला जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्कैम होने वाला हो? जी, बहुत अच्छी बात पूछी इमरान भाई आपने। जी, बिल्कुल स्कैन हो रहा है, हमारी महिलाओं का स्कैन हो रहा है। जो वो वोटर कार्ड नंबर, उनका मोबाइल नंबर ले रहे हैं, अब वो 15 दिन बाद स्कैन करना शुरू करेंगे। हर महिला को फोन करेंगे और बोलेंगे अगर आपको 2100 रुपये लेना है तो आपको झाड़ू को वोट देनी होगी। महिलाओं को बेवकूफ बनाएंगे, इसीलिए नंबर ले रहे हैं कि महिलाओं को फोन कर सकें, महिलाओं को इमोशनल ब्लैकमेल कर सकें। ये स्कीम नहीं चालू हुई है। इन पर चीटिंग के केस कई लोगों ने कर दिए। इनकी चेयरमैन स्वाति मालीवाल जी ने इनको नोटिस भेज दिया है। कल आतिशी मैडम मंच पर रो भी रही थी, उनको कहीं ना कहीं डर है कि मैं भी बंद होने वाली हूँ, तब चीटिंग करेंगे। केजरीवाल जी ने बहुत ही मैं एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे कि इन्होंने 2100 रुपये की स्कीम निकाली केजरीवाल जी ने, उसके बाद वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारे बड़े नेताओं को भाजपा जो है ED और CBI के द्वारा जेल में डालने वाली है। इन्हें कैसे पता चल जाता है ये सारी बातें?
अब देखिए इनको कैसे पता चलता है, इनको पहले पता चल जाता है कि हम गलत काम कर रहे हैं तो गलत का अंजाम तो गलती होगा। आपने देखा होगा जेल के बाहर भी लिखा है कि फिर आने वाले हैं केजरीवाल, तो जेल भी इनका वेट कर रही है। गलत काम करेंगे तो गलत का तो गलत नतीजा है ना। अब देखिए हर औरत झुग्गियों से निकल के बोल रही है, एक के साथ एक शराब इन्होंने फ्री करी तो उसमें तो बंद हुए हैं ये बेचारे। शाम को मजदूर कमा के लेकर आते हैं अपनी बीवी बच्चों में ना पहुंचकर, वो पहले ही शराब पीकर घर जाते हैं, मारा पीटी करते हैं। तो आज हर औरत परेशान है इनसे। मुस्लिम एरियो में भी परेशान है, क्योंकि मुस्लिम एरियो में इन्होंने क्या करा है कि मस्जिद जो है, मस्जिद के इमाम साहब, उनकी सैलरी 17 महीने से नहीं दी है। 17 महीने से 6 महीने से लगातार इमाम साहब जाते हैं, मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं, ये उनसे मिलते तक नहीं है, उनसे मिलते तक नहीं है। इमाम साहब बेचारे अपनी बीवी बच्चों को कैसे पालें, क्या करें। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इन्होंने बनने नहीं दिया, इन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं कराया, क्या नहीं करा, किसके डर से नहीं बनने दिया। और हमने लगातार कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाओ, ताकि इमाम साहबों की सैलरी, जो काम रुके हुए हैं, विधवाओं के जो काम रुके हैं, जो मदद मिलती है वो हो सके। तो इनका एक ही जवाब होता है कि मुझे एलजी नहीं करने दे रहा है। इमरान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार हज कमेटी में चेयरमैन जो बना है वो बीजेपी का बना है, वरना आज तक उसमें हमारी सरकार होते हुए, हमारी सरकार थी उस टाइम पे, हम आम आदमी पार्टी में थे, रहमान साहब उसके मेंबर थे, 3 तो बीजेपी के मेंबर, 3 आम आदमी पार्टी के मेंबर और 1 कांग्रेस का मेंबर। रहमान साहब लगातार कहते रहे कि चुनाव करवाओ, चुनाव करो, और रहमान साहब को बोलिए चुप होकर बैठो। लेकिन मैं आज का जो मुद्दा है आसमा रहमान जी, वो है 2100 रुपए का। आप उस पर बात करें, क्योंकि मैंने मुस्तफाबाद में भी एक कैंप लगा हुआ था, वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछा कि भाई आपने पंजाब में तो 1000 रुपये दिए नहीं, 2.5 से 3 साल हो रहे हैं सरकार बने हुए, दिल्ली में कैसे दे देंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पंजाब में 2024 में चुनाव हुए थे, इन्होंने लॉलीपॉप दिया था हमारी बहनों को, वहाँ भी मैं हमारी माँ बहनों को दिया था लॉलीपॉप कि मैं जीतने के बाद 1000 रुपये दूंगा। आज 3 साल होने वाले हैं पूरे, वहाँ पर अभी तक किसी भी एक बहन को 1000 रुपये नहीं मिले हैं। और हर चुनाव में भरते हैं ये फॉर्म वहाँ पर। अभी जो पीछे एमपी के चुनाव हुए थे उसमें भी इन्होंने वहाँ पंजाब में फॉर्म भर के महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया था, इस बार भी ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिल्ली में भी ये कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ इन पर चीटिंग का केस लगाया जाए। ये हमारी माँ बहनों को निकाल कर उनकी वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। अरे भाई तुम चाहो तो किसी कोई हॉल में भी भर सकते हो फॉर्म, तुम्हें करना ही गलत काम है तो किसी हॉल में बना लो, उनकी वीडियो ना बनाओ, उनकी दुर्गमती ना करो। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लाइन में लगा रखा है, ये औरतें आपको जवाब देंगी और ये आपको वोट नहीं देंगी। आपका भी तो कहना है, आप भी तो कहते हो कोई भी आए पैसे दे ले लो, लेकिन वोट कांग्रेस को दो, तो वोट कांग्रेस को देंगी। हर कोई इनसे परेशान है। अब देखिए राशन कार्ड की बात ले लीजिए इमरान भाई, राशन कार्ड 10 साल से बंद है, ये राशन कार्ड चाहे तो खोल नहीं सकते। आज क्या है कि एक बच्चे का नाम भी चढ़वाने जाओ तो बच्चे का नाम नहीं चढ़ता है राशन कार्ड पे। जितने लोगों ने फॉर्म रखे हैं सब कहते हैं वेटिंग पे, वेटिंग पे। कब तक वेटिंग पे रखोगे? इन गरीब लोगों को राशन बनाओ भाई, इनकी राशन ले सकें, लाभ उठा सकें सरकारी। बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो उन्होंने चालू की नहीं है। अच्छा आसमा रहमान जी, एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, 2100 रुपये का ये जो तोहफा देने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अब उसका भ्रम जो है ख़त्म होता जा रहा है। सोशल मीडिया पे, चैनलों पे भी चल रही है बात कि ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसी स्कीम कोई लागू नहीं हुई है, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैं अपनी बहनों से लास्ट में यही कहूँगी, घर से ना निकलें, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सर्दी में ना निकलें, लाइन में ना लगें, ये सिर्फ चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इनके जो डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं उसका कोई मिसयूज भी हो सकता है। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट जो लिए जा रहे हैं ये मिसयूज हो सकता है। देखिए मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी, डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें। मैंने कहीं 5 सादरे में सुना है, 5 सादरे में उनके अकाउंट खाली हो गए। मैंने सिलमपुर में भी सुना 3 महिलाओं के अकाउंट खाली हो गए। और जगह जगह फेसबुक पे देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि महिलाओं के अकाउंट भी खाली हो रहे हैं। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, फिर वो भाग जा रहे हैं उठ के वहाँ से। जो फॉर्म आज कोई और बैठ रहा है चीटिंगबाज, कल कोई और बैठ रहा है चीटिंगबाज। वो महिला उसके पास आती है, वो मिलता ही नहीं है उसको, जो फार्म भरता है लेता है उनसे डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, आपके नंबर लिए जा रहे हैं। ये स्कीम नहीं चालू हुई है इमरान भाई, ये स्कीम नहीं चालू हुई है। देखिए इनके पास नोटिस पर नोटिस आ जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए फिर आपको पैसे मिलेंगे, यानी ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं जनता को। बहुत अच्छा सवाल पूछा इमरान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। केजरीवाल जी के ऊपर ऐसा केस लगा हुआ है कि अभी तक केस खत्म नहीं हुआ और कोर्ट से इनको आदेश मिले हुए हैं। जब तक वो केस चलेगा ना इनको साइन करने की परमिशन है, ना इनको ऑफिस में बैठने की परमिशन है। जब भी तो इन्होंने अपने सीएम से इस्तीफा दे दिया, जब भी तो इनको सीएम हाउस खाली करना पड़ा। आज आतिशी मैडम को क्यों बनाया इन्होंने सीएम? क्योंकि आतिशी मैडम के जरिए ये उस घर में रह सकें, उनके जरिए सारे काम खुद करेंगे, कठपुतली उनको बनाएंगे। ये
आज देख लो आतिशी मैडम कहीं बोलती नहीं है, बराबर में बैठती हैं, सारे फैसले सीएम लेते हैं। वो खुद अपने पार्टी के खुद मुखिया हैं, वो किसी को डिसीजन नहीं देते, वो सबको नचाते हैं कठपुतली की तरफ। आप एक बात बताना चाहूँगी, महरौली में दरगाह टूट रही थी, रहमान साहब को बना दिया मानोटी प्रदेश का अध्यक्ष। जब अध्यक्ष बना दिया तो वो तो एमएलए से भी ऊपर पद होता है इमरान भाई। तो वहाँ से फ़ोन आता है कि यहाँ पर दरगाह टूट रही है, आप मानोटी के अध्यक्ष और रहमान साहब कुछ करो। रहमान साहब फ़ोन करते हैं सीएम हाउस, तो वो फ़ोन कोई और उठाता है उनके वहाँ पर और बोलता है कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास ही फ़ोन आते हैं, चुप होकर बैठो। फिर ऐसे ही ईदगाह पे हुआ। ईदगाह में जब वो आ गई जीसीपी तोड़ने के लिए और वहाँ पे डीडीए लोग आगे तोड़ने के लिए, तो फिर रहमान साहब के पास फोन आता है, क्योंकि मानोटी के प्रदेश के अध्यक्ष है तो सब उनको फोन करेंगे। फिर फोन आता है, रहमान साहब घर पे मेरे सामने कॉल करते हैं सीएम हाउस, तो सीएम बोलते हैं सबसे ज्यादा तुम्हारे पास कॉल आता है। तो रहमान साहब ने कहा देखिए अमानतुल्लाह के ऊपर तो केस लगा हुआ, डीडी वो एडी उनके पर मतलब है पीछे पड़ी हुई है। आप एक काम करो, इमरान भाई का भी अच्छा चेहरा है मुस्लिम में, मेरे साथ इमरान भाई को भेज दो, हम दोनों धरने पे बैठेंगे, कुछ तो करेंगे। ईदगाह के मुस्लिम आज परेशान है, वहां पर दीवार हो रही है, झांसी की रानी की मूर्ति लग रही है। तो इन्होंने कहा सबसे ज्यादा तुम्हारे पास ही फोन आते हैं। रहमान भाई चुप होकर बैठो। रहमान साहब ने गुस्से में यूं इस्तीफा दिया था अपने मानोटी प्रदेश अध्यक्ष। सीलमपुर विधानसभा की जो बहनें हैं, माँ हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि भूखी प्यासी लाइनों में लगी हुई हैं 2100 रुपए के लिए। हालांकि ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं हुई है, सोशल मीडिया पे चल रही है, बड़े चैनल भी दिखा रहे हैं। मैं अपनी माँ बहनों से अपील करती हूँ, सीलमपुर विधानसभा नहीं पूरी दिल्ली की महिलाओं से अपील करती हूँ, ये चीटिंग है। 2100 रुपये का कोई बिल पास नहीं हुआ है। यह सिर्फ आपका नंबर लेना चाहते हैं। जब आपके नंबर ले लेंगे, आपका आधार कार्ड ले लेंगे, फिर ये आपको फ़ोन करेंगे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब भी इलेक्शन का टाइम नज़दीक आएगा, और आपसे कहेंगे कि आप 2100 रुपये महीना लेना चाहती हो तो आम आदमी पार्टी को वोट करो। आप खुद समझदार हो मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब मैं बात करना चाहूँगी खुलकर, तो देखिए नरेश यादव को, जिन्होंने कुरान शरीफ को शहीद कर दिया, दुर्मति करी, उनको टिकट दोबारा दे दिया। उनको सस्पेंड करना चाहिए, पार्टी से 6 साल के लिए निकाल देना चाहिए, जैसे उन्होंने ताहिर हुसैन को निकाला। उनका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन उनको निकाल दिया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको, हासिम खान जो एमएलए हैं उनकी रिकॉर्डिंग आ गई, उनको निकाल दिया। तो भाई तुम सबके साथ एक जैसा करो ना। नॉन मुस्लिम को तुम अलग देखते हो, मुस्लिमों को तुम अलग देखते हो, दोनों को एक तराजू में रख के देखो ना। मुसलमानों ने विरोध किया तो आपने टिकट वापस नहीं लिया। आपने बुला के जब भी टिकट वापस नहीं लिया कि मुसलमान मेरा विरोध कर रहा है तो मुझे टिकट वापस दे दो, मत लड़ो। वो तो नरेंद्र यादव को थोड़ी शर्म आ गई कि मेरे इतना वो हो रहा है, तो उन्हें टिकट वापस कर दिया। तुम्हें जब भी शर्म नहीं आई तो मुसलमानों से माफ़ी मांग लो कि भी मैंने गलत कर दिया था, मैंने ऐसे आदमी को टिकट दे दिया। अभी यही गीता के साथ हो जाता तो तुम क्या करते? गीता कोई फाड़ देता, गीता को कोई कुछ कर देता तो तुम क्या करते? तो दोनों मजहब को एक तपल्ले में बांधो। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है सीलमपुर विधानसभा में हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते हैं। यहाँ तो कभी आज तक दंगे नहीं हुए, सीलमपुर विधानसभा में कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पर। लेकिन आप तो कम से कम समझो, आप कोई एक्शन नहीं लेते। अब देख लीजिए इमाम साहब को देख लो, 17 महीने हो गए सैलरी दिए हुए, वो कैसे अपने बच्चों को पाल रहे होंगे। और लास्ट में इमरान भाई मेरी यही अपील है सभी बहनों से, पूरी दिल्ली की बहनों से, कि लाइन में ना लगो। ये कोई घोषणा स्कीम कोई अभी मतलब पास ही नहीं हुई है। ये किसी कागज में पास नहीं हुई है, किसी उसमें पास नहीं हुई है। जब पास होती तो मैं आपको सबसे पहले करवाती, क्योंकि हम दिल्ली के निवासी हैं, टैक्स हम भी भरते हैं। दिल्ली सरकार की सारी स्कीम लेंगे, लेकिन वोट हम वहाँ करेंगे जहाँ हमारा दिल करेगा। हम वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को। इस बार सीलमपुर विधानसभा, जो वो कह रहे हैं ना मेरी 10 साल से दुकान बंद है, उनकी इस साल भी दुकान बंद रहेगी। और जनता, सीलमपुर विधानसभा का हर एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, छोटा बड़ा नौजवान यहाँ पर खुद इलेक्शन लड़ रहा है। वो इस बार क्या करेगा कि इनकी दुकान की चाबी बंद करके जब में फेंक देगा चाबी, कभी चाबी नहीं मिलेगी, दुकान इनकी क्लोज होने वाली है। तो इंशाल्लाह देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा रहमान। तो ये पूर्व निगम पार्षद आसमा रहमान चौहान बांगड़ से आज इन्होंने बताया 2100 रुपये के लिए जो महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, ऐसी कोई स्कीम अभी लागू नहीं हुई है। हालांकि ये खबर सोशल मीडिया पे भी चल रही है, चैनलों पे भी चल रही है, और फेसबुक पे भी चल रही है, व्हाट्सएप पे भी चल रही है। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।